नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है रूट कैनल ट्रीटमेंट के एक हम लोग प्लेलिस्ट और एक सीरीज आज से कंटिन्यू करेंगे। तो पूरा सीरीज का आज का वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। वहाँ पे आज थोड़ा बोलेंगे सीरीज कैसा क्या होगा और रूट कैनल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली कुछ डिस्क्राइब करेंगे, कुछ चीज़ें कुछ बातें। तो हाँ, डेंटल कॉलेज में जितना भी डिपार्टमेंट होता है, 9 डिपार्टमेंट होता है डेंटल कॉलेज में। वेरियस ओरल मेडिसिन से लेके पोस्टोडोंटिक्स से लेके वेरियस डिपार्टमेंट लेके एक डिपार्टमेंट होता है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट एंड एंडोडोंटिक्स। तो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट में क्या करना पड़ता है, मेनली फिलिंग टिलिंग करके ये सब करना पड़ता है। टूथ प्रिपरेशन, प्राइमरी टूथ प्रिपरेशन स्टेजेस, सेकेंडरी टूथ प्रिपरेशन स्टेजेस, ये सब करके फिलिंग करके टूथ का स्ट्रक्चर को कंजर्व करके हम लोग रखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, एंडोडोंटिक्स मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि एंडोडोंटिक्स मतलब ही आरसीटी है, लेकिन ये नहीं है। एंडोडोंटिक्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आता है। क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट पाल कैपिंग आता है, डायरेक्ट पाल कैपिंग आता है, एपेक्सोजेनेसिस, एपेक्सिफिकेशन, पाल्पोटोमी आता है। मेनली प्राइमरी टूथ के लिए ये वाला टर्म यूज़ किया जाता है। पाल्पेक्टोमी जो प्राइमरी टूथ के लिए आरसीटी जिसको बोला जाता है उसको ही प्राइमरी टूथ के लिए पाल्पेक्टोमी बोला जाता है। जब पाल्पेक्टोमी एडल्ट टूथ में मतलब परमानेंट टूथ में होता है, उस ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सब वेरियस ट्रीटमेंट्स एंडोडोंटिक्स के अंदर आता है। लेकिन आज के ज़माने में एक डेंटिस्ट के पास जितना भी पेशेंट आता है, सबसे पेशेंट का मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है? डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज होके पेशेंट आया तो हम लोग चेक करेंगे उसका कितना डेंटल कैरीज है, कितना डेप्थ तक गया है। तो वहाँ पे हम लोग टीओपी चेक करते हैं, डेप्थ ऑफ कैरीज चेक करते हैं। फर्स्ट, अगर उनको टीएपी नहीं हो रहा है, नॉर्मल एकदम सिंप्लीफाई करके जितना हो सकता है सरल करके उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर हम लोग टीओपी चेक करके नहीं आ रहे हैं, पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है, नो पेन, तो हम लोग कोशिश करेंगे फिलिंग टिलिंग करके कॉन्जर्वेटिव डेंटिस्ट के ऊपर से हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन अगर पेशेंट को टीओपी आ रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है दांत को निकलने के बाद फिर से हम लोग वहाँ पे प्रोसेस देंगे, रिमूवल पार्शियल डेंचर दे सकते हैं, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर दे सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है रूट कैनल ट्रीटमेंट। ठीक है, वो करके दांत को हम लोग रख सकते हैं। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट इन नाउ इन डेंटिस्ट्री इंडिया में, सबसे ज़्यादा कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट है। इसके बारे में हम लोग हर एक डेंटिस्ट को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, डेंटल स्टूडेंट को जानना चाहिए। ये हम लोग के जाके ब्रेड एंड वाटर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इस टाइप का बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बोल सकता हूँ, एक 100 का अगर एक नॉलेज होगा, ठीक है, रूट कैनल ट्रीटमेंट का कितना मैं कैसे पढ़ाऊँगा उस हिसाब से अगर 100 का स्केल्स होगा, तो वो स्कूल कॉलेजेस में जैसे पढ़े जाते हैं, मैं सोच लेता हूँ 80-90 वहाँ पे कवर कर देते हैं। 100 तो कोई चीज़ होता नहीं, परफेक्ट होता नहीं। तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा एटलीस्ट 50 के ऊपर 60-70% आप लोगों को देने के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, प्ले लिस्ट पे वीडियो एक एक करके आते रहेंगे। 10-15 पार्ट्स में वीडियोज़ होगा। क्या क्या पार्ट्स में होगा मैं थोड़ा बहुत एक बार बस इंट्रोडक्शन वीडियो में बोल देता हूँ। फर्स्ट, रूट कैनल ट्रीटमेंट का जो जो स्टेजेस है उसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एक्सेस ओपनिंग कैसे करते हैं, वर्किंग एकदम जस्ट क्विकली, उल्टा पुल्टा ज़्यादा भी ह्यूज नहीं करेंगे सिलेबस को, जितना जीस्ट में कर सकते हैं, जितना शॉर्ट में, जितना सरल में इजीली कर सकते हैं, उतना इजीली हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक्सेस ओपनिंग धीरे धीरे आएंगे, उसके बाद वर्किंग लेंथ कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, उसके बाद बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, बीएमपी, फिर जो स्टेजेस होते हैं, उसके बाद ऑब्चुरेशन कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया, पूरा रूट कैनल ट्रीटमेंट का जो मेन स्टेप्स हो गया, हो जाने के बाद सिंगल विजिट आरसीडी कब किया जाता है, देन मल्टीपल विजिट। फर्स्ट डिस्कस करेंगे मल्टीपल विजिट आरसीडी कौन सी कंडीशन में किया जाता है, कैसे करते हैं। देन डिस्कस करेंगे सिंगल विजिट आरसीडी कब करना चाहिए, कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन एंडोडोंटिक्स मतलब आरसीडी करने के टाइम में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, फाइल्स क्या क्या, रीमार्क्स क्या क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के, उसका स्टेरिलाइजेशन कैसे करना पड़ता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोडोंटिक मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशंस क्या क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब यूज़ करना चाहिए, सोडियम NaOCl, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन कब यूज़ करना चाहिए, फॉर्मोक्रिजोल कब देना चाहिए, वेरियस किसका क्या फंक्शन है, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत धीरे धीरे जानेंगे। इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आरसीटी। देन एंडोडोंटिक्स कुछ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए थोड़ा बहुत जानेंगे। लेज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाके टूट गया तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा बहुत उस सब के बारे में, एंडोडोंटिक इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में जानेंगे। और लास्ट में और दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पोस्ट एंडोडोंटिक इंस्ट्रक्शन, जैसे पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन कुछ दिया जाता है दांत निकलने के बाद आपको कैसे मेंटेन करना है, ज़्यादा जोर से स्प्लिट नहीं करना है, नरम ठंडा खाना खाना है, उस हिसाब से भी एंडोडोंटिक मतलब आरसीटी ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शन एक पेशेंट को देना चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए, करके चलना चाहिए, नहीं तो उसका उतना प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है।
ठीक है, अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन क्या क्या देना चाहिए डिस्कस करेंगे। देन इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन केस के हिसाब से सिलेक्शन करके कैसे सिलेक्ट करना है कि हाँ यहाँ पे अच्छा प्रोग्नोसिस है तो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कौन सा केस में एक रूट कैनल करना नहीं चाहिए उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे 10-15 क्लासेस के अंदर एक एक करके ख़त्म करने का। आज फर्स्ट क्लास था आरसीडी का, जस्ट ब्रीफली इंट्रोडक्टरी मैं बोल दिया। कोई भी दांत में अगर कीड़ा लगा है, मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया, हेल्थ रिलेटेड, ओरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, पेशेंट आया तो टीओपी आप चेक करेंगे कितना है, टीओपी नहीं है तो हम लोग कोशिश करते हैं फिलिंग से रखने के लिए, जो कि मोस्ट कॉमन डेंटल ट्रीटमेंट है, डेंटल फिलिंग। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट को टीओपी हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दो ऑप्शन होता है, एक्सट्रैक्शन नहीं तो आरसीटी। एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसके बाद उसका मिसिंग हो जाएगा दांत, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है वहाँ पे। और एक हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्पेंड करने के लिए राज़ी है और जिसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन चैप्टर में वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वहाँ पे आरसीटी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। आरसीटी के 3-4 मेन स्टेप्स है, एक्सेस ओपनिंग, वर्किंग लिन डिटर्मिनेशन, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन एंड ऑब्चुरेशन। उसके बाद क्राउन कटिंग करके कैप लगाना है। कैप भी 3 टाइप का आता है। ठीक है, मेनली मेटल कैप, मेटल सिरामिक, ऑल सिरामिक, जिरकोनिया टाइप कैप टाइप आता है। उसके अलावा भी भिन्नर टिन्नर बहुत सारा नया नया चीज़ आ रहा है मार्केट में। सब चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट बॉक्स में रहेंगे। मेरे एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया है, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। नया नया चीज़ वहाँ पे डिस्कशन होता है। और कुछ भी क्वेरी तो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। मैं खुद डेंटल स्टूडेंट हूँ, ऑनलाइन में कंसल्टेशन देता हूँ बहुत मिनिमम प्राइस में, ऑनलाइन में गूगल मीट में, जूम में आके अगर चाहे वो तो ले सकते हो। तो आरसीटी का सीरीज आज स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रहेगा, काम सीखने वाली सीरीज रहेगा। बाद में जाके ये सीख के आप अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारा वर्कशॉप वेबिनार में बहुत हाई प्राइस में सीखा जाता है। मैं कोशिश करूँगा थियोरेटिकली जितना हो सकता है, बाद में जाके प्रैक्टिकल सीरीज भी लाऊंगा। ये सीरीज मेनली थियोरेटिकली ऊपर के बेसिस में जाएंगे, बहुत कुछ नया नया चीज़ देखने को, सीखने को, समझने को, अंडरस्टैंडिंग करने को मिलेगा। बहुत ब्रीफली, बहुत सरल भाषा में ईजिली मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा 60-70% आपको देने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हमें खत्म करते हैं। और मैंने जो बोला था सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए। नया नया चीज़ वहाँ पे देखने को, सीखने को मिलेगा। कुछ भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, नमस्कार।